इस वीडियो में हम जानेंगे दर्शना पवार की कहानी, जिसने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पद हासिल किया। उसके सफल होने के बाद सम्मान समारोह से लेकर उसकी रहस्यमयी मौत तक की पूरी घटना को बारीकी से जानेंगे। 12 जून को राहुल हंडोरे के साथ ट्रैकिंग पर जाने के बाद उसका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना और फिर रायगढ़ किले के पास उसकी लाश का मिलना, ये सब दर्शना की मौत के पीछे की कहानी को बेहद खौफनाक बना देता है। क्या है दर्शना के बचपन के दोस्त राहुल हंडोरे के इरादे? आखिर क्यों उसने इस बेरहमी से अपने ही दोस्त की जान ले ली? जानिए पुलिस की जांच और इस दर्दनाक मामले के सभी पहलू। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दर्शना पवार मार्च 2023 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और रैंक के आधार पर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पद मिला। दर्शना बहुत खुश थी क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए उसने खुद को झोंक दिया था। फिर आया 10 जून 2023 का वो दिन जब उसके सम्मान में पुणे में एक कार्यक्रम रखा गया। जिस कोचिंग सेंटर से उसने परीक्षा की तैयारी की थी, ये सम्मान समारोह उसी सेंटर की तरफ से रखा गया था। लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक 2 दिन बाद दर्शना पवार गायब हो गई। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ हुई तो उसके दोस्तों ने बताया कि दर्शना अपने बचपन के दोस्त राहुल हंडोरे के साथ 12 जून को ट्रैकिंग पर गई थी। इसके बाद से ही उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। राहुल हंडोरे की तलाश हुई तो वो भी गायब मिला। उसके भी परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। करीब 6 दिन बाद यानी 18 जून को पुणे से सटे रायगढ़ किले के पास दर्शना की लाश क्षत विक्षत हालत में मिली। उसका कत्ल किसी धारदार हथियार और पत्थरों से कुचलकर किया गया था। दर्शना की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन राहुल अभी भी गायब था। कातिल के तौर पर पहला शक उसी के ऊपर गया और कत्ल का मामला दर्ज कर पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। तफ्तीश में जुटी पुलिस को जल्द ही पहला सुराग मिल गया। किले से सटे गुंजावने नामक गांव में एक रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरे में राहुल नजर आया। 12 जून की इस फुटेज में उसके साथ दर्शना भी दिखी और दोनों बाइक से किले की तरफ जा रहे थे। हालांकि इसके कुछ देर बाद वाली फुटेज में राहुल अकेला ही बाइक पर लौटता हुआ नजर आया। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि दर्शना का कातिल कोई और नहीं, राहुल ही है। पुलिस ने अब टीमों का गठन किया और पूरी ताकत राहुल को तलाशने में लगा दी। 4 दिन बाद राहुल को मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई तो राहुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इसके बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। राहुल ने ही दर्शना का कत्ल किया था। उसने पहले एक कट्टर से उसके ऊपर हमला किया और इसके बाद पत्थरों से वार किए। अब सवाल था कि आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? अपनी बचपन की दोस्त को उसने इस तरह बेरहमी के साथ क्यों मार डाला? पूछताछ में पुलिस को पता चला कि राहुल और दर्शना एक दूसरे को बचपन से जानते थे। राहुल घर नासिक के शाहगांव में था और राहुल के घर के सामने ही दर्शना के मामा का भी घर था। बॉटनी में बीएसएससी कर चुका राहुल दर्शना की ही तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और दोनों की काफी बातचीत भी होती थी और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। आगे की तैयारी के लिए दोनों पुणे आ गए थे। राहुल ने 4 बार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके पिता नासिक में अखबार बेचते थे, इसलिए घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। परीक्षा की तैयारी के दौरान उसने फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर पार्ट टाइम नौकरी भी की। लेकिन 12 जून को राहुल ने दर्शना को अपने साथ ट्रैकिंग के लिए रायगढ़ किले पर लेकर गया। यहां राहुल ने दर्शना को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात से राहुल गुस्से में भर गया और उसने दर्शना का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो पुणे आया और अलग अलग ट्रेनों में सफर करता रहा ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। सबसे पहले उसने सांगली के लिए ट्रेन पकड़ी, इसके बाद गोवा, फिर चंडीगढ़ और सबसे आखिर में पश्चिम बंगाल से हावड़ा चला गया। इस दौरान उसने अपना मोबाइल बंद रखा और साथ सफर कर रहे लोगों से फोन उधार मांगकर अपने घर बातें करता रहा। पुलिस जब इन नंबरों पर वापस कॉल करती तो लोग बताते कि ट्रेन में किसी ने उनका फोन उधार मांगा था। अब पुलिस को अंदाजा हो गया कि राहुल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। हालांकि उसे पकड़ने में पुलिस ने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसा करने से उसके सचेत हो जाने का खतरा था।
इसी बीच उसके एक फोन के जरिए पुलिस को पता चला कि राहुल अंधेरी स्टेशन पर उतरने वाला है। सादी वर्दी में पुलिस की टीम स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई। जैसे ही राहुल अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उतरा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी दर्शना पवार और राहुल हंडोरे की खौफनाक कहानी। दोस्ती, महत्वाकांक्षा और एक खौफनाक अंत जिसने सभी को चौंका दिया। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि कैसे कभी कभी मामूली सी बात भी किसी की जिंदगी बदल देती है। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें, हम आपके विचारों को पढ़ना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।